सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोपहर के बज गए हैं 1 और ये है लंच का टाइम। आज मैंने डिसाइड किया है लंच के लिए पुलाव बनाने का। देसी पुलाव जो घर में हम बहुत सादा सा पुलाव खाते हैं, जैसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर का तड़का और राइस और सारे मसाले डाल के हम बनाते हैं। मैं वो बनाने जा रही हूँ। आज मैं घर पे थी, मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ इस चीज़ का एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रेप कर रखी है। मैंने यहाँ पर एक प्याज ऑलरेडी इस तरह से कुछ काटा हुआ है, छोटे छोटे प्याज काट लिए मैंने। इसके साथ मैंने एक टमाटर इस तरह से और उसके साथ एक हरी मिर्च। अगर आपको हरी मिर्च ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हो। और मैंने ये आलू, इसमें 2 आलू हैं वैसे तो ये, लेकिन छोटे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही आलू है। ये सब है एंड इसके साथ साथ मैंने राइस ऑलरेडी सोक करके रखे हुए थे ताकि जब हम पुलाव बनाएं तो वो ज़्यादा हार्ड ना लगे। और सोक करके राइस ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लाइक फ्लफ़ी, और एक अलग ही स्वाद आ जाता है चावल में। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं कुछ इस तरह से, और उसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। आप बनाने से आई थिंक 15-20 मिनट पहले भिगो के रख सकते हैं, 10 मिनट भी चलेगा। इस तरह से मैंने कुछ वो भिगो के रखे हुए हैं। मैं शुरू करती हूँ बनाना। लेट्स स्टार्ट। और ये कुछ ज़्यादा मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ मैं, इस तरह से ही बनेंगे जैसे हम रोज़ नॉर्मल डेली लाइफ में अपना खाना वगैरह बनाते हैं, बहुत सिंपल सादा सा खाना। इसमें ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी कि मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, तेज पत्ता डाल रही हूँ या कुछ ऐसा डाल रही हूँ। मुझे सिंपल खाना बनाना पसंद है, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये सब, मैं यही सब डालने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं और हम कुकर ले लेते हैं यहाँ पे, और मैं कुकर में ही बनाऊंगी इन्हें। वैसे तो आई थिंक पुलाव कोई भी बनाता है तो आई थिंक वो कुकर में ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप बॉइल्ड राइस बना रहे हैं तो कढ़ाई में भी बनाया जा सकता है। मुझे कढ़ाई वाले बॉइल्ड राइस बहुत पसंद है, तो जब मुझे बॉइल्ड राइस बनाने होते हैं तो मैं वो कभी भी कुकर में नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा उन्हें कढ़ाई में बनाती हूँ। ओके, मैं कैमरा थोड़ा इधर की तरफ कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिखाई दे मैं किस तरह से बना रही हूँ। ओके, आई थिंक ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा सब। यस, विजिबल है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम गैस ऑन कर देंगे। मुझे पुलाव जो बनाना है वो मैं देसी घी में बनाऊंगी। मुझे देसी घी में पुलाव ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो रिफाइंड में बना सकते हैं या फिर सरसों के तेल में बना सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका है कि मैं घी में बनाती हूँ, तो घी का स्वाद अलग आता है। एंड प्लस मेरी डॉटर ने भी यही लंच में खाना है, तो देसी घी में ही बनाए हुए अच्छे लगते हैं। कुकर थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा गर्म हो गया है तो हम उसमें घी डाल देंगे। जो इसके अंदर पानी है वो सूख जाए, उसके बाद आप घी डालिए। 1 कड़छी घी। मुझे कड़छी नहीं मिल रही है, मुझे एक्चुअली बड़ी वाली कड़छी चाहिए। यहाँ पे है तो सही बट वो छोटी है। ना इस बर्तन के स्टैंड में ना ये बड़ी दिक्कत होती है कि सब कुछ ही ना मिक्स हो जाता है, टाइम्स कुछ दिखता भी नहीं है। चलो कोई नहीं, हमारे पास ये छोटी वाली कड़छी है तो हम इसी से बना लेंगे। लेट्स स्टार्ट। यस, ये गरम भी हो गया है। हम थोड़ा सा उसको सिम पे कर देंगे गैस को, और अब हम इसमें घी डालेंगे। जैसे मैंने कहा 1 कड़छी। अब ये जैसे छोटी कड़छी है तो आई थिंक इसके लिए मुझे 2 कड़छी डालनी पड़ेंगी। इसकी बड़ी वाली होती तो 1 कड़छी बहुत था।
यस, आई थिंक ये बहुत है, इतना में हो जाएगा। ओके किचन में सीरियसली इतनी गर्मी लगती है, ओ गॉड। और आजकल इन दिनों में दिल्ली का वेदर इतना मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है, सभी दिल्ली वाले जानते होंगे, एक्सपीरियंस सब कर रहे होंगे कि दिन में इतनी गर्मी हो जाती है और शाम होते होते बारिश हो जाती है, रात में इतनी ठंड लगती है कि एसी चलाने का मन नहीं करता, कभी गर्मी कभी ठंड, बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। इस गैस का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको जैसे ही मैं थोड़ा सा सिम पे या थोड़ा सा इसको मीडियम में लाने की कोशिश करती हूँ ना, ये इसकी फ्लेम ही बंद हो जाती है, बड़ी दिक्कत है इसकी। ओके सो इट्स ऑल सेट। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरे के साथ हम प्याज डाल देंगे और फिर बाकी के मसाले। सो ये हमारी मसालदानी है, इससे बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, मसाले एक साथ होते हैं ना तो डालना इजी हो जाता है, लाइक एक एक डब्बा खोलना फिर बंद करना, वो वाला जो टास्क है ना वो हट जाता है, तो ये ज्यादा बेटर लगता है। आई एम श्योर आप में से कई लोग इसी तरह की मसालदानी यूज करते होंगे। सो मुझे लगता है घी गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा, आधा चम्मच। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, ज्यादा फुल पे नहीं। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। सो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, आई थिंक ये ज्यादा इजी है। सो अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, जो मैंने एक प्याज इस तरह से छोटा काटा हुआ है, इसको डाल देते हैं। मैंने चावल भी जो भिगोए थे वो मैंने इसी कटोरी के नाप से, ये कटोरी चावल भिगोए थे, तो जब आप पानी डालेंगे तो अगर एक कटोरी आपने इसमें चावल किए थे तो इसी कटोरी को आप 2 बार फिल करके पानी अंदाजा हो जाता है। वैसे भी मैंने ये बहुत टाइम प्रैक्टिस कर करके सीखा है। ऑनेस्टली मुझे कुकर में राइस बनाना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि मुझे पानी का अंदाजा ही नहीं समझ आता था कि कैसे पता लगेगा कि पानी कितना डालना है, और सबसे बड़ा टास्क वही होता है। आप मसाले तो सब कर लेते हो, बट पानी का लेवल अगर ठीक से नहीं रखा तो राइस आपके या तो सूख जाएंगे या बिल्कुल ही गिले और सौगी बनेंगे, तो वो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है उस चीज की। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते करते वो भी मैं सीख गई, समझ लिया मैंने किस तरह से है, बट अभी भी कई बार मेरी जजमेंट गलत हो जाती है, तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल चलता रहता है। तो मैं गैस को थोड़ा तेज कर दूंगी अब यहाँ पे, थोड़ा सा। तो आज का लंच का मेन्यू है ये हमारे पुलाव। बाकी शाम के लिए मैंने एक और चीज सोची हुई है, जिसका ब्लॉग में बनाऊंगी, राइस शीट से मैंने बहुत टाइम से मंगवा के रखा है। एक्चुअली मेरी डॉटर ने बहुत टाइम से बोला हुआ था कि प्लीज आप मेरे लिए मोमोज बनाओ। पता नहीं उसको भी कुछ टाइम से चस्का लगा है मोमोज खाने का फॉर सम रीजन, एंड मुझे पसंद है जो चीज़ हो, कोशिश रहती है कि वो घर में बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ ऐसी चीज़ों का। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि राइस शीट ईजी होगा, क्योंकि वो मैदे वाला आटा डो करना और फिर वो करना, मैंने एक बार ट्राई किया, काफ़ी मुश्किल लगा मुझे ऑनेस्टली। मतलब वो आटा नॉर्मली गूंदना जो होता है, चक्की का आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा जो होता है, वो आप फिर भी आसानी से, क्योंकि वो डेली आपने गूंदना होता है, डेली आप कुछ ना कुछ रोटी पराठे बन रहे हैं। बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैदा, मतलब मेरे लिए एक टास्क है मैदा वाला आटा गूंदना। गूंद भी लो लेकिन उसको फिर बेलना, वो पता नहीं कैसे होता है। मतलब मैंने इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं ऑनेस्टली, इतनी सारी कुकिंग वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मैदे से वो इतना अच्छा बेल लेते हैं, बिल्कुल फैल भी जाता है, हर तरह से वो परफेक्ट दिखता है। मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया तो मुझसे तो फैलता नहीं है। आई थिंक इसके लिए भी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, एक ही बार बनाया,
हो सकता है वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही बेटर होगा. सो आई थिंक यस दैट कुड बी अ थिंग. सो मैंने राइस शीट्स मंगवाई हैं. अब मैं उसमें ट्राई करूँगी पनीर रैप की तरह, मोमोज, डम्पलिंग्स या डिमसम्स कुछ भी कह लो, रैप की तरह बनाने की कोशिश करूँगी. तो थोड़ा सा उसको हम स्टीम या फ्राई देखते हैं. उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर बनाते हुए शेयर करूँगी. सो आई होप इट गोज वेल. तो देखते हैं शाम के टाइम पे वो होगा. तो अभी हम लंच बना लेते हैं, उसके बाद शाम के स्नैक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी. सो चलिए देखते हैं. आई थिंक यहाँ पर अनियंस हो गए हैं. यस, अनियंस हो गए हैं, थोड़े भुन चुके हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से हल्का पिंक शेड आ जाए भुना हुआ सा. ओके, सो अब हम इसमें डाल देंगे अनियंस, सॉरी टमाटो. अनियंस हम डाल ही रहे हैं, डाल चुके हैं. सो हम क्या ये टमाटर डाल देंगे. ये चीज़, ये वाली रेसिपी जो है, ये मेरी इंस्टेंट रेसिपी अपनी डॉटर को जब स्कूल भेजना होता है उसके लंच के लिए बहुत. एक तो लंच बनाना ना, मतलब स्कूल के लिए डिसाइड करना कि लंच में क्या पैक किया जाए जो बच्चा अच्छे से खा के भी आए और एंजॉय करे, जो उसकी चॉइस का हो, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन ठीक है, धीरे धीरे अब मैं थोड़ा सा इसमें भी क्या कहते हैं उसको, आ गया है, मतलब समझ आ गया है कि कैसे प्लान कर सकते हैं. क्योंकि अब मेरी डॉटर भी बड़ी हो गई है तो वो भी अब मुझे ज़्यादा तंग नहीं करती है. तो इजी वीजी हो गया है. सो हफ्ते में एक बार उसके लंच बॉक्स में ये पुलाव जरूर जाते हैं. लेकिन उस टाइम पर जब पुलाव बनते हैं ना, तो उसमें मैं ये प्याज का तड़का नहीं लगाती हूँ. उसमें सिंपल जीरे का तड़का होता है, दैट्स ऑल. घी और जीरे का तड़का. आलू टमाटर तक नहीं मैं डालती हूँ, ग्रीन चिली भी नहीं. तो उसके लिए ना बिल्कुल सटल से, बिल्कुल हल्का फुल्का मसाले वाला मुझे बनाना होता है. तो मुझे उसी तरह से बनाने पड़ते हैं सो दैट वो इजीली खा के आ पाए. बट हाँ, आज घर पे हैं लंच इस टाइम पर, तो मैं इसको उस तरह से बना रही हूँ कि जिसमें हम प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और सारे मसालों का तड़का करके बनाएं. क्योंकि आज टाइम है और सुबह के टाइम बहुत हश हश होता है, बहुत जल्दी होती है. तो और मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि मम्मा प्लीज़ आप अनियंस मत डालना. बट अभी मैंने डाल दिए हैं क्योंकि मुझे पता है घर पे जब आराम से खाना होता है ना तो वो खा लेती है, तब ज़्यादा ड्रामे नहीं होते हैं उसके. सो यस, आज मैंने इस तरह से बनाए हैं. ओके, सो देखते हैं. तो जब आपको लगे कि टमाटर और प्याज कुछ अच्छे से मिक्स हो रहे हैं या भून रहे हैं या अच्छे से हो गए हैं, तब हम सारे मसाले डालना शुरू कर सकते हैं. तो अभी मैं आलू डाल दूंगी ताकि आलू भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स होते हैं. और हम गैस को थोड़ा सा सिम पे कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं. सो अब मैंने डाल दिए आलू. सो मैं डालूंगी सबसे पहले नमक. नमक अंदाजे से किस तरह से, वैसे मैं अभी इतना ले रही हूँ तो अंदाजे से ही डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा. और क्योंकि जब आप पुलाव बनाते हैं तो इसमें क्या होता है ना, आप पानी भी डालते हैं तो राइस सोक भी करता है. तो कई बार क्या होता है कि हमसे नमक कम रह जाता है और वो फीकापन लगता है. हल्दी डाल दी है मैंने. तो यहाँ पर मैं नमक बहुत अंदाजे से डालती हूँ क्योंकि बाद में आप नमक डाल नहीं सकते. थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च तीखी. अब तीखापन आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा तीखा अच्छा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लो, और अगर मीडियम में है तो उस हिसाब से डालिए. मैं भी थोड़ा मीडियम ही रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं हो सकता. और जीरा पाउडर. अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे मसाले को 1-2 मिनट के लिए.
और उसके बाद हम राइस डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। मई के महीने में किचन में कुकिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली दिन के टाइम, आफ्टरनून। क्या करें, भूख लगती है तो खाना भी चाहिए और खाना बनाना भी पड़ेगा। कुछ खाना है तो बनाना तो पड़ेगा। इसको मैं यही रहने देती हूँ, इनको हटा देते हैं। मैं राइस रेडी कर लेती हूँ डालने के लिए। तो इसमें जो थोड़ा पानी है ना, मैं एक्चुअली में इसको थोड़ा निकाल दूंगी, क्योंकि जब मैं फाइनली राइस डालने के बाद जो पानी डालूंगी ना, तो वो अंदाजे से डालना है मुझे। तो आई डोंट वांट कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो, और इसमें थोड़ा सा जो भी पानी है ना, उससे लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। मैं सोच रही हूँ इसको निकाल दूँ और उसके बाद 2 कटोरी पानी डालूँ, ताकि मुझे पता है मैंने 2 कटोरी पानी ही डाला है। तो ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा जितना भी ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेन कर लिया है पानी, और अब मैं राइस डालूंगी। सो आई थिंक मसाला भी हो गया है। बाकी तो हम मसाला, राइस और जब पानी हम डाल देंगे और विसल लगाएंगे तो उसके साथ भी भुनेगा, मिक्स होगा। तो लेट्स डू दैट। राइस डाल देते हैं। अभी आप फ्लेम को सिम पे ही रखिए। जब आप पानी डाल देंगे तब आप हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। ये रेसिपी सबसे इंस्टेंट, आसान और टेस्टी बढ़िया लगती है। मतलब लंच में कुछ नहीं समझ आ रहा, रोटी खाने का मन नहीं है, सब्जी बनाने का मन नहीं है, तो आप कुछ ऐसा बना लो। फुलफिलिंग भी है और घर का भी है और टेस्टी भी बनता है और मज़ा भी आ जाता है। इसे आप सर्व कर सकते हो दही के साथ। अगर आपको दिन में दही खाना पसंद है तो आप दही के साथ सर्व कीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी नॉर्मल प्लेन भी खा सकते हैं। चटनी है तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं। सो यस, सो अब मैं पानी डाल दूंगी। जो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी भरा हुआ है, कुछ ऐसे। ओके, तो मैं ये डाल देती हूँ। जब आप पानी डालें तो एक बार स्टर कर लें। इससे क्या होता है ना, जो साइड्स पे राइस हो जाते हैं कुकर पे, उसको आप पानी के साथ मिक्स कर लो। और जो थोड़ा बहुत कड़छी पे भी वो हो जाता है, तो वो भी आप मिक्स कर लेते हैं। सो अभी जैसे मैं देख रही हूँ, इसमें 1 कटोरी पानी और जाएगा। मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरह से ये चीज़ है। सो देखिए, ये इस तरह से कुछ लेवल है। अब इसमें मैं 1 कटोरी पानी और डालूंगी। तो अब हमने फुल फ्लेम कर दिया है और ढक्कन लगा दिया है। 3 से 4 विसल में ये आपके राइस रेडी हैं। अगर आपने इतनी ही क्वांटिटी रखी है, जिस तरह से मैं इस ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखा रही थी, तो 3 से 4 विसल बहुत हैं ये राइस रेडी होने के लिए। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। तो जब तक राइस रेडी हो रहे हैं, विसल आ रही है, मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। आज इस रूम में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। आज सुबह सुबह देखा तो ट्यूबलाइट खराब हो गई है, और उसके बिना इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा लग रहा है। वैसे एक छोटी सी लाइट ऑन है, बट वही बात है कि ठीक कराना है। कल तक ठीक कराएंगे इसको, क्योंकि ये हमारा मेन सीटिंग रूम है। यहीं पे हम बैठते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं टीवी देखते हैं, गेट टुगेदर कह लो जब भी साथ में। और यहाँ अंधेरा, अभी तो दिन है तो दिन में तो काम चल रहा है, रात होते होते पता चलेगा कैसा लगता है। सो बस विसल आ जाए, पहली विसल तो आ गई है, बस विसल आ जाए
3-4, उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है। एंड सीरियसली अब तो बहुत तेज भी भूख लग रही है, मतलब टाइम भी हो चुका है, लाइक इट्स ऑलरेडी 1:45 कुछ ऐसा टाइम हो चुका है। सी हाँ, टाइम फॉर हैविंग लंच। सो यस, 2 विसल आ गई हैं, सो वेटिंग फॉर 2 more टू कम, फिर बंद करते हैं और जब उसकी स्टीम निकल जाएगी तो चेक करेंगे। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। तो मुझे एक्चुअली ये भी चीज, मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, I'll कंटिन्यू कि मैं क्या बोल रही थी, बट देन एक बार ये बंद कर ले हम। तो चलिए, हमने इसको बंद कर दिया है यहाँ पर फ्लेम को, और इसको मैं अब गैस में से उतार के इसको मैं इस तरह से रख दूंगी। ये बेकार होता है ऐसे। आई जस्ट होप मेरा अंदाजा सही है, 4 विसल में हो गया हो। आई थिंक 4 विसल हो गई, राइट। तो अभी हम 5-10 मिनट वेट करेंगे जब तक इसकी स्टीम ना निकल जाए अच्छे से, एंड देन उसके बाद वी विल चेक। सो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने अभी देखा है स्टीम निकल चुकी है, सो लेट्स जस्ट सी कि राइस रेडी हुए हैं या नहीं। सो लेट्स सी, स्टीम मैं से चेक कर रही हूँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, पता चल जाता है वो। सो लेट्स जस्ट सी। लुक्स यम्मी, खुशबू आ रही है। इसको कहाँ रखें, इसको यहाँ रख देते हैं। I'll show it to you guys. Wait a minute. आप भी देखिए। नाइस, बढ़िया, मजा आ रहा है। देखो तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सो मैं एक बार कड़छी से चेक कर लेती हूँ। वाओ, परफेक्ट, बहुत अच्छे बने हैं। वाओ, बिल्कुल, मतलब पानी की एक्यूरेसी परफेक्ट गई है। आप देख सकते हो कि इसमें राइस के जो ये चीज ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं कितना क्लियरली दिख रहा है, मतलब कहीं पे भी वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ही आपस में बिल्कुल वैसे हो गए हैं एंड टूट से गए हैं। कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं, फ्लफी एंड फूले हुए एंड मजेदार। नाइस। सो अब हम इसको खाएंगे। सो आप भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिए जैसे मैंने बनाई थी, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल है एंड बहुत इंस्टेंट है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, एंड टेस्टी एट द सेम टाइम। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, एंड प्लीज़ हेल्प मी विद द कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो। कमेंट में आप ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टाइम मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, एंड आई नो आप लोगों की हेल्प की वजह से ही आई कैन ग्रो, एंड आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।